हेलो एवरीवन, वेलकम टू माया शेयर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीक ट्रेड के बारे में। फ्रीक ट्रेड से क्या हुआ है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का एसएल हिट हो रहा है और इससे जो है एक बहुत ह्यूज कैपिटल का आपका लॉस हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो इसमें आपका एक ह्यूज लॉस हो सकता है। आज हम लोग समझेंगे कि कैसे अपने लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और फ्रीक ट्रेड के सिचुएशन में हम अपने कैपिटल की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन सारे पॉइंट को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीक ट्रेड होता क्या है। ठीक है, तो फ्रीक ट्रेड का मतलब सीधा सा है कि रॉन्ग ट्रेड। और ये होता क्या है कि कभी कभी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है वो बहुत हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करता है और जब उसकी क्वांटिटी में कोई, कहने का मतलब है कि गलत क्वांटिटी एंटर कर देता है, तो ऐसे में फ्रीक ट्रेड होने की संभावना हो जाती है और मार्केट का काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और ये कुछ चंद सेकंड के लिए होता है। तो फ्रीक ट्रेड की अभी जो है संख्या बढ़ते जा रही है और यह ज़्यादातर हो रहा है दोस्तों ऑप्शन में। ऑप्शन और जो फ्यूचर है, ऑप्शन और फ्यूचर में ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है फ्रीक ट्रेड। तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फ्रीक ट्रेड का मतलब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रीक ट्रेड क्या है। तो फ्रीक ट्रेड जो है गलत ट्रेड होता है और इसमें क्या होता है, किसी फ्यूचर अथवा ऑप्शन का जो प्राइस होता है अचानक से बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाता है। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल को भी देखेंगे कि कैसे कब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जिससे ट्रेडर को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन का कोई ऑप्शन है जिसका अभी रेट 100 रुपये चल रहा है और अचानक से 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर उसका प्राइस 800 चलने लगता है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, मान लेते हैं कि आप ऑप्शन को सेल किए हुए हैं, आप ऑप्शन को सेल किए हुए हैं 100 रुपये पे और ये अचानक से 800 के प्राइस को टच करता है और आपका इसमें क्या लॉस होगा, तो सीधा 800% का बढ़ोतरी है फ्रेंड्स। और ऐसे में 800% आप देकर निकलेंगे जिसमें कि आपका कैपिटल जा सकता है और कैपिटल का एक ह्यूज रिस्क हो जाता है इसमें। तो ये बहुत रिस्की है। अब यू मे बी ऑप्शन बायर, आप ऑप्शन बायर हो सकते हैं और आप ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपका ऑप्शन जो खरीद रहे हैं वो आपने मार्केट ऑर्डर डाला, मार्केट ऑर्डर पे लगाया अपने ऑप्शन खरीदने का, उसका प्राइस अभी चल रहा था 100 रुपये और वो अचानक 500 चला गया और 500 के प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट हो गया आपका बाई ऑर्डर। जब बाई ऑर्डर आपको 500 रुपये पे मिल जाएगा और फिर वो अचानक 5 सेकंड में गिर करके 100 रुपया ही आ गया, ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आपको एक ह्यूज लॉस हो सकता है और इसमें ये अनरिकवरेबल लॉस होगा, आपको ये रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फ्रीक ट्रेड है ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम का विषय है ट्रेडरों के लिए और इससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कुछ सुधार कर सकते हैं जिससे कि हम इससे बच सकते हैं फ्रीक ट्रेड से। आज मैं बात करूंगा उन सारे पॉइंट के बारे में कैसे बच सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रीक ट्रेड के बारे में। तो फ्रीक ट्रेड का पहला एग्जाम्पल मैं बता दूं, 20 अगस्त 2021 की ही घटना है जब निफ्टी के 20 अगस्त की एक्सपायरी थी 16,450, 1600 450 का जो स्ट्राइक प्राइस था, इसका रेट 135 चल रहा था और वो अचानक बढ़ करके 800 हो गया। ऐसे में क्या हुआ, लगभग 800% की बढ़ोतरी कुछ चंद सेकंड में देखने को मिली थी। ऐसे ट्रेड को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स फ्रीक ट्रेड। आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट फ्रीक ट्रेड को लेकर क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक ट्रेड होता क्या है और इस तरह के कोई डाउट नहीं होंगे। फ्रीक ट्रेड का एक और एग्जाम्पल देखने को मिला 14 सितंबर 2021 की। इसमें हुआ क्या कि जो HDFC है, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 10% की अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। HDFC का सितंबर एक्सपायरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगभग 3100 के लेवल को टच कर रहा था। HDFC बैंक में भी ऐसा देखने को मिला था। ये HDFC जो है 3100 रुपये पर ट्रेड करने लगा था उसका फ्यूचर, जबकि HDFC का स्पॉट प्राइस जो था वो लगभग 2800 ही था। तो ये भी एक और ये मात्र कुछ सेकंड के लिए हुआ था ऐसा। तो इसको लेकर के अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए ही हुआ, लेकिन जो आपका एसएल था उसे हंट कर दिया इसने, और इस एसएल हंट के कारण आपको एक ह्यूज लॉस देखने को मिला, बड़ा लॉस देखने को मिला इसमें। तो ऐसे में फ्रीक ट्रेड से बचना बहुत ज़रूरी है और ये सबके लिए ज़रूरी है। अब फ्रीक ट्रेड के नुकसान को आप समझ गए होंगे कि अगर आपका एसएल काफ़ी अधिक लेवल पे कटता है तो उससे प्रॉब्लम है। जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग एसएलएम लगाते हैं, एसएल मार्केट ऑर्डर होता है ये। इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई ऑप्शन को 100 रुपये पर सेल किया है और आपने अगर एसएलएम लगाया तो वो जिस मैक्सिमम लेवल को टच करेगा उसी पे मार्केट ऑर्डर पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका एसएल। तो ऐसे में अगर वो अचानक से 500 के लेवल को टच करता है तो आपका एसएल 500 पे हंट हो जाएगा और आपको एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण एक्सचेंज ने क्या किया कि एसएलएम ऑर्डर को ब्लॉक कर दिया ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो और वो लिमिट एसएल ऑर्डर जो है वो लिमिट में लगाने को बोला जाता है जा रहा है, जिसमें एक रेंज के अंदर हम लोग एसएल लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रीक ट्रेड के कारण क्या हैं। तो फ्रीक ट्रेड का कई कारण हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसका मैनिपुलेशन भी कारण है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो, और मानव संबंधित कारण है। तो मानव संबंधित कारण में हम लोग देख लेते हैं 2012 की दोस्तों एक घटना है, जब एक ट्रेडिंग ब्रोकरेज फर्म थी उसने प्राइस और मूल्यों के कॉलम को मिक्स कर दिया। मतलब जो प्राइस था और यहाँ पे मूल्य ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के कॉलम को जो है वो मिक्स कर दिया और करीब 650 100 करोड़ वैल्यू की निफ्टी स्टॉक को सेल ऑर्डर में डाल दिया। 650 करोड़ वैल्यू के निफ्टी स्टॉक को सेल ऑर्डर में डाल दिया। इस कारण से क्या हुआ दोस्तों कि इस गलती के कारण निफ्टी का प्राइस अचानक 15% गिर गया। अब जब अचानक निफ्टी 15% डाउन होगा तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ मार्केट क्रैश, और ये कुछ सेकंड के लिए हुआ, जिसे बहुत मुश्किल है ऑब्जर्व करना चार्ट पे भी। और मैं बताऊंगा कि चार्ट पे क्यों ये दिखता नहीं है। तो चार्ट पे नहीं दिखने का रीज़न ये भी है कि चार्ट जो हमारा बनता है वो 3 से 4-5 ट्रेड के लिए ही संभव है 1 सेकंड में बनाना, लेकिन ऑर्डर उससे ज़्यादा अधिक लगते हैं जिस कारण से वो चार्ट में दिख नहीं पाता है। तो और ये काफ़ी कम समय के लिए होता है जिस कारण से चार्ट के फॉर्मेशन में ये वॉल्यूम जो है दिख नहीं पाती है कि हाँ प्राइस अचानक से इस लेवल को, और कभी कभी ये ऑब्जर्वेशन में आ भी जाता है कि प्राइस जो है अचानक से एक हायर लेवल को टच कर गया और फिर डाउन आ गया है प्राइस। तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि वो प्राइस चार्ट में तो नहीं दिखे लेकिन वो वहाँ पे उस लेवल पे स्टॉप लॉस हंट हो जाए। और ऐसा कंप्लेन भी बहुत सारे ट्रेडरों का आया है कि उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है लेकिन प्राइस उस लेवल को छुए हुए या उस लेवल पे गए हुए नहीं दिखता है। बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है, फ्रीक ट्रेड से कैसे बचें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक ट्रेड से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करना है। क्या करना है, लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करना है। कभी भी शेयर को जब भी आप खरीदते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करें। लिमिट ऑर्डर के प्रयोग से क्या होगा
कि आप जिस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं किसी शेयर को वो उसी लेवल पे मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी शेयर को ख़रीदना है या किसी ऑप्शन को ख़रीदना है तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, उसका प्राइस में इतना फ्लक्चुएसन होता है, ऑप्शन में ऐसा होता है अक्सर। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 100 रुपये अगर चल रहा है तो आपको ज़्यादा अर्जेंसी है तो 102 के प्राइस डाल करके आप ख़रीद लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर जो है 300 या 500 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ऐसा फ्रीक ट्रेड की संभावना बढ़ती है तो आपका ऑर्डर 102 मैक्सिमम होगा या उससे नीचे के प्राइस पे मिलेगा तो नीचे के प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। ये मार्केट ऑर्डर की तरह ही माना जाता है जिसे आप मैक्सिमम प्राइस 102 पे ख़रीदना चाहते हैं। इसको लेकर के मैंने यहाँ पे एक पूरे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे आप चेक कर सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। इसको लेकर के आप एक मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करें जब भी आप ऑप्शन को सेल करें। यहाँ पे दिखा रहे हैं मैं, ऑप्शन को सेल जब भी करें या बाई करें तो आप लिमिट ऑर्डर का ही प्रयोग करें। ये आपका सबसे बड़ा बचाव होगा दोस्तों फ्रीक ट्रेड से। अब दूसरा है लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। जब भी स्टॉप लॉस लगाएं तो लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस को मार्केट ऑर्डर में न लगाएं। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया कि हम लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा कि शुरुआती मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। कहने का मतलब है कि 9:30 से पहले ट्रेड करने से बचे ऑप्शन में खास करके। और जब भी स्टॉप लॉस लगाए ट्रिगर पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच के रेंज को बड़ा रखें। जैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें एक पूछता है ट्रिगर पॉइंट और एक पूछता है एसएल। तो उसके बीच का रेंज को, जैसे मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये पे ऑप्शन को सेल किया हुआ है और आप स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं 120 रखना चाह रहे हैं, तो आप 120 और 122 के बीच के रेंज को रख लें ताकि इस 2 रुपये के बीच में जब भी प्राइस जाएगा आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा। तो इस तरह से एक रेंज को रखें। अब ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस 120 और 120.50 रख दें। ऐसे में क्या होगा कि जब भी प्राइस इन दोनों रेंजों के बाहर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 119 और ये अचानक 121 पे खुलता है तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा और आपको ह्यूज लॉस देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस के रेंज को फ्रेंड्स बड़ा रखना है। ज़्यादातर फ्रीक ट्रेड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में और डीप आउट ऑफ द मनी अगर ऑप्शन है तो उसमें ट्रेड करने से बचना है। अब निष्कर्ष में हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीक ट्रेड की संभावनाएं बढ़ते जा रही हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। और कैपिटल जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कभी भी। तो कैपिटल को सुरक्षित रखना है और बाज़ार में कभी भी अर्जेंसी नहीं दिखानी है, फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है फोमो, इसमें नहीं पड़ना है। जल्दबाजी से बचे। मार्केट हमेशा चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन आपका कैपिटल नहीं रहेगा तो मार्केट चलेगा लेकिन आप नहीं चल पाइएगा मार्केट में। तो अपने कैपिटल को सेव करना है। ट्राई टू सेव योर कैपिटल और उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप फ्रीक ट्रेड के बारे में समझना चाहते हैं तो आप आइए mayashares.com पे, आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप आएंगे वेबसाइट पे, गूगल में आइए और यहाँ पे सर्च कीजिए मायाशेयर्स लिख कर अगर सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे डाउन साइड में आइएगा तो मायाशेयर्स की यहाँ वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा mayashares.com। तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मायाशेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बारे में बताया हुआ है और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का प्रूवन स्ट्रेटजी हमने चर्चा किया है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। CMS इन्फो सिस्टम के 2022 का क्या टारगेट हो सकता है इसको मैंने बहुत पहले बता दिया था, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक
देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा हमें। और CMS IPO के बारे में भी हमने बताया था शुरुआत में, जब ये IPO आया था तो वीवो कोलेबोरेशन का IPO के बारे में बात किया था मैंने। कौन सी कंपनियां ज़्यादा सेफ़ हैं, जैसे कि रिटर्न के पर्सपेक्टिव से क्या उसके दायरे हैं, तो इसके लिए हमने इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसे आप चेक कर सकते हैं। आर्टिकल हिंदी में है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।